हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल क्लासेस बाय समर साहू में। और मैं आपको बिल्कुल सिलोजिज्म के सारे टाइप्स मैंने आपको कवर करा दिए हैं, जो कि बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से और डेप्थ और डिटेल में पूरे कराए हैं। और इसके बाद मैं आज आपको ओवरऑल प्रैक्टिस कराने वाला हूं, जितने मैंने टाइप्स पढ़ा हैं और जो कल मैंने लास्ट टाइप पढ़ाया था, तो वो पूरे मैं आज आपको बिल्कुल ओवरऑल मतलब कराने वाला हूँ आज पूरी प्रैक्टिस। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और वो प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पेपरों में पूछे हुए हैं और जो कि विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक, चलिए दोस्तों, तो आज आपका पहला सवाल है, कथन है आपके पास, पहला कथन है आपके पास, कथन जिसको हम स्टेटमेंट कहते हैं, वो है आपके पास क्या है, सभी राजकुमार राजा हैं, सभी राजकुमार क्या हैं, राजा हैं। ठीक है, और ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड है। सेकंड है आपका, सभी बहादुर राजकुमार हैं, सभी बहादुर राजकुमार हैं। और तीसरा है आपके पास, कोई रानी राजा नहीं होते हैं, कोई रानी राजा नहीं होते हैं। ये आपके पास स्टेटमेंट है। ठीक, अब मैं आपको निष्कर्ष लिखूंगा। इसमें क्या लिखूंगा? निष्कर्ष। निष्कर्ष है आपके पास, निष्कर्ष है आपके पास, सभी राजकुमार के बहादुर होने की संभावना है। पहला निष्कर्ष, सभी राजकुमार के बहादुर होने की संभावना है। ठीक, और दूसरा निष्कर्ष है, दूसरा निष्कर्ष है, कम से कम कुछ राजा बहादुर हैं, कम से कम कुछ राजा बहादुर हैं। ये आपके पास निष्कर्ष है। चलिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया पहली क्लास से कि आपको अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम के बाद हम चेक करते हैं कि आपके पास जो निष्कर्ष है उनको चेक करना है। ठीक, कि वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है। तो सबसे पहले हम डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं। क्या कह रहा है डायग्राम? क्या कह रहा है कथन? कथन है आपके पास, सभी राजकुमार राजा हैं। क्या है? सभी राजकुमार राजा हैं और सभी बहादुर राजकुमार हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सभी बहादुर राजकुमार हैं, सभी बहादुर, ये आपका बहादुर हो गया। बहादुर क्या है? राजकुमार हैं, राजकुमार। और फिर क्या है? सभी राजकुमार क्या हैं? सभी जो राजकुमार हैं वो सभी क्या हैं? राजा हैं। सभी राजकुमार राजा हैं। फिर कह रहा है कोई रानी राजा नहीं होते, कोई रानी राजा नहीं होते। ये आपका डायग्राम बन गया। ठीक, फिर क्या कह रहा है? निष्कर्ष है हमारे पास, निष्कर्ष दिए हुए हैं कि सभी राजकुमार के बहादुर होने की संभावना है, सभी राजकुमार के बहादुर होने की संभावना है। क्योंकि बताया गया है हमें स्टेटमेंट में कि सभी बहादुर राजकुमार हैं। ठीक है,
तो अब जहाँ पे संभावना लग जाता है वहाँ पे केस आपका सही हो जाता है। पहले तो डाउटफुल रहेगा कि सभी राजकुमार बहादुर हैं, ये आपके डाउटफुल है, लेकिन जब इसमें संभावना लग जाता है तो आपका केस क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो आपका ये सही हो जाएगा, इस बात को मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या है, कम से कम कुछ राजा बहादुर हैं, कम से कम कुछ राजा बहादुर हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, सभी बहादुर राजकुमार हैं, सभी बहादुर राजकुमार हैं और सभी बहादुर राजा हैं, ये कह रहा है शायद, हाँ कुछ राजा बहादुर हैं। तो ये भी क्या कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक, ये भी आपका सही है। तो बोथ कंक्लूजन आपका आंसर होगा, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन फॉलो, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आपको बात समझ में आ गई होगी। अब मैं बढ़ता हूं अगले सवाल में। ओके, चलिए आपके पास अगला सवाल है, कथन है आपके पास कि कुछ फूल सफ़ेद हैं। पांचवा कथन है आपके पास, दूसरा स्टेटमेंट है आपके पास, दूसरा स्टेटमेंट है आपके पास, कथन है आपके पास कुछ फूल सफ़ेद होते हैं, या हैं कुछ फूल सफ़ेद होते हैं, ओके। और दूसरा है आपके पास कोई फूल काला नहीं होता, कोई फूल काला नहीं होता। ठीक, तो निष्कर्ष है आपके पास, निष्कर्ष है आपके पास कोई काला सफ़ेद नहीं होता। पहला निष्कर्ष, कोई काला सफ़ेद नहीं होता। और दूसरा निष्कर्ष है आपके पास, दूसरा निष्कर्ष है सभी सफ़ेद के फूल होने की संभावना है, सभी सफ़ेद के फूल होने की संभावना है। ये आपके पास क्या हो गए, निष्कर्ष दिए हुए हैं आपको। आपके पास है निष्कर्ष, कोई काला सफ़ेद नहीं होता और सभी सफ़ेद के फूल होने की संभावना है, और कथन दिया हुआ है कुछ फूल सफ़ेद होते हैं और कोई फूल काला नहीं होता। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। ठीक, क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो क्या कह रहा है, कुछ फूल सफ़ेद होते हैं, कह रहा है कुछ फूल सफ़ेद होते हैं। तो डायग्राम आपका बनेगा, सॉरी ये चल नहीं रहा, आपका बनेगा फूल क्या होते हैं, सफ़ेद होते हैं, कुछ सफ़ेद। फिर कह रहा है कोई फूल काला नहीं होता। ये आपका डायग्राम बनेगा। ठीक, बात समझ गए आप। ये जो काला है, फिर कह रहा है कोई काला सफ़ेद नहीं होता, कोई काला सफ़ेद नहीं होता। तो आप इसको इस तरह समझिए, ये काला है, ये जो काला है ये कहाँ नहीं जाएगा, ये फूल में कहाँ नहीं आएगा, ये देखिए यहाँ। ठीक, ये जो काला है ये फूल में नहीं
आएगा, और ये जो फूल है ये काला में नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। ओके। दूसरे, और हमें काला और सफ़ेद के बीच में कोई भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली संबंध नहीं बताया गया है। काला और सफ़ेद के बीच में हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी हमें रिलेशन नहीं बताया गया है, तो हम इसमें कंक्लूजन नहीं दे सकते कि ये जो कह रहा है वो सही कह रहा है या सही कह रहा है। तो आप इसमें बता सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा आपका, इसमें ये आपका डाउटफुल हो जाएगा। ठीक, सभी सफ़ेद के फूल होने की संभावना है। देखिए, कह रहा है कुछ फूल सफ़ेद होते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कह रहा है कि कुछ फूल सफ़ेद होते हैं, लेकिन इसमें कह रहा है कि सभी सफ़ेद फूल होने की संभावना है। सभी सफ़ेद, ये सभी सफ़ेद फूल होने की संभावना है, ये कह रहा है। तो ये कब होगा, ये हमारा डाउटफुल हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ की कंडीशन दी हुई है और ये कह रहा है सभी। लेकिन मैंने बताया कि डाउटफुल में हम जब संभावना ऐड करते हैं फूल होने की संभावना, तो ये आपका सही हो जाता है। क्या हो जाता है, सही हो जाता है। आपका हो जाएगा ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो, केवल दूसरा निष्कर्ष ही अनुसरण करता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके पास, अगला सवाल है आपके पास, क्या है सवाल, सवाल नंबर 3 सवाल है आपके पास। कथन है आपके पास, क्या कथन है कि सभी ग्राफिक्स डिजाइन हैं, सभी ग्राफिक्स क्या है, सभी ग्राफिक्स क्या है, डिजाइन है। सभी ग्राफिक्स डिजाइन है, पहला स्टेटमेंट। एंड सेकंड है आपका सभी पैटर्न डिजाइन है, सभी पैटर्न क्या है, डिजाइन है। ठीक, ये आपके स्टेटमेंट दिए हुए हैं। निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष समझिए। निष्कर्ष है आपके पास, पहला निष्कर्ष कम से कम कुछ डिजाइन ग्राफिक्स हैं। पहला निष्कर्ष कम से कम कुछ डिजाइन ग्राफिक्स, ये आपका पहला निष्कर्ष है कि कम से कम कुछ डिजाइन ग्राफिक्स हैं। और दूसरा निष्कर्ष है कोई पैटर्न डिजाइन नहीं है, कोई पैटर्न डिजाइन नहीं है। दूसरा निष्कर्ष है कोई पैटर्न डिजाइन नहीं है। आप सवाल को देख पा रहे होंगे। ठीक, तो सवाल को आप देख पा रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले हम बनाएंगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, हम बनाएंगे डायग्राम। डायग्राम क्या है, सभी ग्राफिक्स डिजाइन है। क्या कह रहा है, सभी ग्राफिक्स क्या है, सभी ग्राफिक्स क्या है, डिजाइन है, डिजाइन। और सभी पैटर्न डिजाइन है, क्या है, सभी पैटर्न डिजाइन है। तो ये आपका हो जाएगा, ये ग्राफिक्स हो गया और ये पैटर्न हो गया। कह रहा है सभी ग्राफिक्स डिजाइन है, सभी पैटर्न डिजाइन है। ये आपका स्टेटमेंट
कुछ ऐसा बनेगा, वो सॉरी डायग्राम। फिर निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष है आपके पास कि निष्कर्ष है आपके पास कम से कम कुछ डिजाइन ग्राफिक्स हैं, कम से कम कुछ डिजाइन ग्राफिक्स हैं। कह रहा है कम से कम कुछ डिजाइन ग्राफिक्स हैं। अब कह रहा आपको पता है कि सभी ग्राफिक्स डिजाइन हैं, तो कुछ डिजाइन ग्राफिक्स हैं। अगर मान लीजिए इस हथेली में, ये फॉर्म नंबर 1 फॉर्म 2, इस हथेली में अगर ये सभी हथेली इस हथेली में है, तो कुछ हथेली इस हथेली में होगी, कुछ इस भाग को आप देखिए, अगर ये सभी है तो ये कुछ भी है। ठीक, सेम इसी तरीके से अगर ये सभी ग्राफिक डिजाइन है, तो कुछ डिजाइन ग्राफिक्स भी हैं। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका एकदम सही हो जाएगा, 100% राइट हो जाएगा। ओके, फिर कह रहा है कोई पैटर्न डिजाइन नहीं है, कोई पैटर्न डिजाइन नहीं है। कह रहा है कोई पैटर्न डिजाइन नहीं है, तो आपका ये क्या हो जाएगा? ये आपका डाउटफुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाउटफुल हो जाएगा आपका ये। ओके, ये आपका डाउटफुल हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा आपका? ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ये आपके ओवरऑल सारे जितने भी मैंने आपको टाइप पढ़ाए हैं क्लास सिलोजिज्म की क्लास 1 से लेकर के 5वीं क्लास तक जितने भी मैंने आपको पढ़ाए हैं, उनका ओवरऑल प्रैक्टिस करा रहा हूँ इसमें मैं। ओके, ठीक, तो बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 4 क्या है? 4 आपके पास दिया हुआ है कथन। कथन क्या है? कथन है आपके पास सभी वर्ग व्रत हैं, सभी वर्ग व्रत हैं, सभी वर्ग व्रत हैं। और दूसरा निष्कर्ष है आपके पास सभी व्रत त्रिभुज हैं, और तीसरा निष्कर्ष कुछ आयतें त्रिभुज हैं, कुछ आयतें त्रिभुज हैं। ये आपके पास कथन दिया हुआ है और अब इसमें निष्कर्ष लिखेंगे हम। निष्कर्ष हैं आपके पास, एक मिनट, निष्कर्ष है आपके पास पहला, सभी क्या है? सभी वृत्त के आयत होने की संभावना है, सभी वृत्त के आयत होने की संभावना है। एंड सेकंड इज कुछ त्रिभुज वर्ग हैं, कुछ त्रिभुज क्या है? वर्ग हैं। ओके,
सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम के बाद हम चेक करेंगे कि आपके जो निष्कर्ष हैं वो सही कह रहे हैं, दिए हुए हैं या गलत दिए हुए। तो सभी वर्ग वृत्त हैं, वृत्त हैं, सभी वृत्त त्रिभुज हैं, त्रिभुज हैं, कुछ आयतें त्रिभुज हैं। ये आपका डायग्राम बन गया। फिर कह रहा है सभी वृत्त के आयत होने की संभावना है। क्या कह रहा है? सभी वृत्त के आयत होने की संभावना है। तो आपका ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आपका ये सही हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आपको ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ठीक। फिर कह रहा है कुछ त्रिभुज वर्ग हैं, कुछ त्रिभुज वर्ग हैं। अगर सभी वर्ग त्रिभुज हैं, सभी वर्ग त्रिभुज हैं तो कुछ वर्ग भी त्रिभुज होंगे। ये आपका सही हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा बोथ कंक्लूजन, फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन फॉलो। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो है क्या है? है क्वेश्चन आपका वही है क्या? सभी वर्ग। क्वेश्चन आपका वही रहेगा। मैं डायग्राम बना देता हूँ। सभी वर्ग, एक मिनट, सभी वर्ग क्या है? वृत्त हैं और सभी वृत्त त्रिभुज हैं और कुछ त्रिभुज आयत हैं। ये आपका डायग्राम बनेगा और इस डायग्राम में हम चेक करेंगे कि जो निष्कर्ष दूंगा मैं आपको, वो निष्कर्ष सही हैं या नहीं सही हैं। ठीक, ओके। इसमें हम चेक करेंगे कि जो डायग्राम है वो सही है या नहीं सही है। ठीक, चलिए, आपको दिख रहा है, मैं निष्कर्ष लिख दे रहा हूं इसमें। निष्कर्ष है आपके पास, निष्कर्ष है सभी वर्गों के आयत होने की संभावना है। पहला निष्कर्ष, सभी वर्गों के आयत होने की संभावना है। ठीक, दूसरा है आपका क्या है? दूसरा, कम से कम कुछ आयत वृत्त हैं। कम से कम कुछ आयत वृत्त हैं। ये आपके पास निष्कर्ष है और सवाल कथन आपका वही है कि सभी वर्ग वृत्त हैं और सभी वृत्त त्रिभुज हैं और कुछ त्रिभुज आयत हैं। ओके, आपको सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक, निष्कर्ष है आपके पास कि सभी वर्गों के आयत होने की संभावना है। क्या है? सभी वर्गों के आयत होने की संभावना है। सभी वर्गों के, क्या कह रहा है? सभी वर्गों के आयत होने की संभावना। देखिए हमारा डायग्राम एक मिनट, मैं दोबारा बना देता हूं इसको ताकि आपको समझ में आ जाए। सवाल है हमारा, सभी वर्ग क्या है? वृत्त है। ठीक, सभी वृत्त क्या है? त्रिभुज हैं और कुछ त्रिभुज क्या है? आयत है।
क्या है? आयत। ये आपका सवाल है, कथन है, कथन मैं पढ़ दे रहा हूँ। इसमें सभी वर्ग वृत्त हैं और सभी वृत्त त्रिभुज हैं और कुछ त्रिभुज आयत हैं। ये आपके कथन है, ठीक। जो आपके पिछला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, वही क्वेश्चन है, बस केवल आपके ये बदल गए हैं। ओके, चलिए। कह रहा है सभी वर्गों के आयत होने की संभावना है। सभी वर्गों के आयत होने, अगर ये कहता कि सभी वर्ग आयत हैं, सभी वर्ग आयत हैं, तो क्या हो जाता आपका? ये हो जाता डाउटफुल। क्या हो जाता? डाउटफुल हो जाता। लेकिन इसमें संभावना ऐड कर दी गई है। अगर संभावना डाउटफुल में संभावना ऐड कर दी जाए, डाउटफुल बिकम्स ट्रू व्हेन द केस ऑफ पॉसिबिलिटी। अगर डाउटफुल में हम पॉसिबिलिटी का केस लगा दें तो आपका डाउटफुल सही हो जाता है। क्या हो जाता है? सही हो जाता है। अगर हम डाउटफुल में पॉसिबिलिटी का केस लगा दें तो आपका जो निष्कर्ष होता है सही हो जाता है, ठीक। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए, तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका सही हो जाएगा, ठीक। फिर कह रहा है कम से कम कुछ आयत वृत्त हैं। कम से कम कुछ आयत वृत्त हैं। अब देखिए, यहाँ पर भी डाउटफुल था कि नहीं था, लेकिन संभावना ऐड हो गया। लेकिन यहाँ पर भी अगर कम से कम कुछ आयत वृत्त होने की संभावना है, ये लिख दिया जाए इसके हटाकर, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। लेकिन आपको संभावना इसमें ऐड नहीं है, तो ये आपका डाउटफुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाउटफुल हो जाएगा। पहला वाला निष्कर्ष सही हो जाएगा, दूसरा वाला निष्कर्ष गलत हो जाएगा, सॉरी डाउटफुल हो जाएगा। ओके, तो आपका जो आंसर होगा ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज। ओके, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, चलिए। क्वेश्चन है आपके पास कथन, क्वेश्चन नंबर 6, और है आपके पास कथन है आपके पास। पहला कथन है आपके पास सभी राजकुमार राजा हैं। सभी राजकुमार राजा हैं, सभी बहादुर राजकुमार हैं। दूसरा है सभी बहादुर राजकुमार हैं। और तीसरा है कोई रानी राजा नहीं होती है, कोई रानी राजा नहीं होती है, ठीक है। ये आपके पास कथन है, निष्कर्ष है आपके पास, निष्कर्ष है आपके पास। पहला निष्कर्ष है आपके पास कोई राजकुमार बहादुर नहीं है, कोई राजकुमार बहादुर नहीं है। और दूसरा निष्कर्ष है आपके पास वे सभी राजकुमार जो राजा हैं वो रानियां हैं, वो सभी राजकुमार जो राजा हैं वो रानियां हैं। ये आपके पास निष्कर्ष है। सबसे पहले हम बात करते हैं कथन के, और कथन के अनुसार हम डायग्राम बनाते हैं, और डायग्राम के अनुसार हम चेक करते हैं कि जो निष्कर्ष है आपके पास वो सही है या गलत है। तो सभी राजकुमार राजा हैं, सभी राजकुमार क्या हैं? सभी राजकुमार राजा हैं, और सभी राजकुमार राजा हैं, सभी बहादुर राजकुमार हैं, सभी बहादुर राजकुमार हैं, ठीक। सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू सेकंड
स्टेटमेंट बनाएंगे। क्या है? सभी बहादुर राजकुमार हैं, सभी बहादुर क्या है? राजकुमार हैं, और सभी राजकुमार राजा हैं, और कोई रानी राजा नहीं होती। ये आपका स्टेटमेंट हो गया। ओके, आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है, ये आपका हो गया। फिर कह रहा है कोई राजकुमार बहादुर नहीं, निष्कर्ष है कोई राजकुमार बहादुर नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि सभी बहादुर राजकुमार हैं। अगर सभी बहादुर राजकुमार हैं तो कुछ ना कुछ बहादुर राजकुमार भी होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कोई राजकुमार बहादुर नहीं, ये सरासर गलत है, निहायती गलत है, सरासर गलत है, ठीक है। और दूसरा, वो सभी राजकुमार, ध्यान से समझिएगा इस निष्कर्ष को, वो सभी राजकुमार जो राजा हैं, वो सभी राजकुमार जो राजा हैं वो रानियां हैं। ये जो राजकुमार हैं और जो राजा है वो रानियां हैं, ये भी बात आपकी सरासर गलत है, निहायती गलत है, 100% गलत बात है, ठीक। तो आपका ये दोनों कंक्लूजन गलत हो जाएंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा ना तो पहला और ना तो दूसरा अनुसरण, ना तो पहला और ना तो दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ठीक। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, सभी पत्ते जड़ हैं। कथन है आपके पास, कथन है आपके पास, पहला कथन, सभी पत्ते जड़ हैं, ये आपके पास कथन है पहला। और दूसरा कथन है आपके पास कुछ पत्तियां शाखाएं हैं, कुछ पत्तियां शाखाएं हैं, ये आपके पास दूसरा निष्कर्ष है, ठीक। सॉरी, कथन है, निष्कर्ष है इसमें। पहला निष्कर्ष है इसमें क्या है? कुछ शाखाएं पत्तियां नहीं हैं, कुछ शाखाएं पत्तियां नहीं हैं, कुछ शाखाएं पत्तियां नहीं हैं। और दूसरा है कम से कम कुछ शाखाएं हैं, कम से कम कुछ जो क्या है? कम से कम कुछ जो शाखाएं हैं वो पत्ते हैं, कम से कम जो कुछ शाखाएं हैं वो क्या है? जड़ हैं, वो क्या है? आपकी जड़ हैं। ये आपके दो निष्कर्ष हैं, ठीक। अब सबसे पहले आपको कथन के अनुसार बनाना है डायग्राम, और डायग्राम के बाद आपको चेक करना है कि जो डायग्राम है, जो कथन है आपके पास, वो सही है या गलत है, ठीक। चलिए बनाते हैं। सभी पत्ते जड़ हैं, सभी पत्ते क्या हैं? जड़ हैं। कुछ पत्तियां शाखाएं हैं, कुछ पत्तियां क्या हैं? शाखाएं हैं, ये शाखाएं हो गए। चलिए पहला निष्कर्ष है आपके पास कुछ शाखाएं पत्तियां नहीं हैं। पहला निष्कर्ष है आपके पास कुछ शाखाएं पत्तियां नहीं हैं, कुछ शाखाएं
पत्तियां नहीं हैं। ये तो आपका गलत है। क्या है? गलत है। कुछ शाखाएं पत्तियां नहीं हैं। कुछ शाखाएं पत्तियां नहीं हैं, ये आपका गलत है। क्या है? गलत है, क्योंकि इसमें लिखा है कुछ पत्तियां शाखाएं हैं। कुछ पत्तियां, एक मिनट, कुछ पत्तियां शाखाएं हैं, ये हमें संबंध बताया गया, लेकिन कुछ शाखाएं पत्तियां नहीं हैं, इसके बारे में हमें कोई भी संबंध नहीं बताया गया। तो ये आपका हो जाएगा डाउटफुल, गलत नहीं होगा, डाउटफुल होगा। ठीक है। कम से कम कुछ जो शाखाएं हैं, कम से कम कुछ जो शाखाएं हैं वो जड़ हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, इसका जड़ और शाखाओं का डायरेक्टली संबंध नहीं बताया गया, लेकिन इसका संबंध बता दिया गया कि अगर किसी व्यक्ति का संबंध मुखर्जी नगर से है तो उसका संबंध दिल्ली से भी होगा। उसका संबंध दिल्ली से भी होगा। कोई व्यक्ति एक्स है, अगर उसका संबंध मुखर्जी नगर से है तो दिल्ली से भी है। सेम इसी प्रकार अगर इस पत्ते से इसका संबंध है तो इस जड़ से भी संबंध है। बात आई समझ में? तो आपका ये सही हो जाएगा। तो केवल दूसरा कंक्लूजन फॉलो, ठीक, आपका केवल दूसरा अनुसरण ही निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक, अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, सभी खिलौने उपहार हैं। कथन है आपके पास, स्टेटमेंट है आपके पास। सभी खिलौने उपहार हैं। ओके। एंड सेकंड है आपका, कोई खिलौना इनाम नहीं है। कोई खिलौना इनाम नहीं है। और कंक्लूजन है आपके पास, कम से कम कुछ इनाम उपहार हैं। कम से कम कुछ इनाम उपहार है। और दूसरा है आपके पास, कोई खिलौना इनाम नहीं है। कोई खिलौना इनाम नहीं है। ये आपके पास स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिए हुए हैं और इन्हीं के आधार पर हम सबसे पहले हम बनाएंगे डायग्राम। सभी खिलौने उपहार हैं। सभी खिलौने, ये खिलौने हो गए, टॉय क्या है? उपहार हैं। गिफ्ट उपहार। ठीक। कोई खिलौना इनाम नहीं है। कोई खिलौना इनाम नहीं है। ओके। कम से कम कुछ इनाम उपहार हैं। कम से कम कुछ इनाम उपहार हैं। देखिए, हमें संबंध बताया किसके बारे में गया है? हमें संबंध बताया गया है खिलौना और इनाम के बारे में कि कोई खिलौना इनाम नहीं है, लेकिन हमें संबंध उपहार और इनाम के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि हमें संबंध किसके बारे में बताया गया है? संबंध बताया गया है हमें खिलौना और इनाम के बारे में कि कोई भी खिलौना इनाम नहीं है, लेकिन हमें कोई संबंध ये नहीं बताया गया कि कोई गिफ्ट इनाम नहीं है। तो कम से कम कुछ इनाम उपहार हैं। कम से कम कुछ इनाम उपहार है। ये आपका क्या हो जाएगा? डाउटफुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाउटफुल हो जाएगा। ठीक। कोई खिलौना इनाम नहीं है। क्या है? कोई खिलौना इनाम नहीं है। ये भी आपका क्या हो जाएगा? कोई खिलौना इनाम नहीं है। देखिए, कोई खिलौना इनाम नहीं है।
कोई खिलौना इनाम नहीं है। ये यहाँ पर गलत लिख गया है, यहाँ पर होगा सभी उपहार खिलौने हैं, ये ऐसा कुछ है यहाँ पर। सभी उपहार खिलौने हैं। सभी उपहार खिलौने हैं। ये भी आपका क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा, क्योंकि सभी खिलौने उपहार हैं और सभी उपहार खिलौने हैं, ये आपका डाउटफुल हो जाएगी क्योंकि इसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं मिली है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर से देखिए इसमें क्या होगा। आंसर होगा ना तो पहला और ना तो दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ना तो पहला ना तो दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका ये सेकंड लास्ट होगा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा ये आपका। और इसके बाद हम चलिए पहले से इसको करते हैं। आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है कथन है, आपके पास स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है, कुछ राजा सम्राट हैं, कुछ राजा सम्राट हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है आपके पास कि कोई भी शासक राजा नहीं होता। कोई भी शासक राजा नहीं होता है। ये आपके पास स्टेटमेंट है। और निष्कर्ष है, कंक्लूजन है आपके पास कोई भी शासक सम्राट नहीं होता। कोई भी शासक सम्राट नहीं होता। और दूसरा है कोई भी कम से कम कुछ शासक सम्राट हैं। कम से कम कुछ शासक सम्राट हैं। देखिए याद करिए, मैंने आपको कल क्या पढ़ाया था, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर पढ़ाया था। आज ये क्वेश्चन उसी का है। और देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। जिन लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का वीडियो ना देखा हो तो सबसे पहले आप उसे देखिए। अगर आप उसे देखते हैं तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर एकदम बिल्कुल से समझ में आ जाएगा। ओके चलिए पढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, कुछ राजा सम्राट हैं, कुछ राजा सम्राट हैं। ओके, कोई शासक राजा नहीं होता, कोई शासक राजा नहीं होता। ये आपका शासक हो गया। क्या हो गया, शासक हो गया। फिर क्या है, अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का क्या मतलब होता है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब होता है, सबसे पहले हम इन निष्कर्ष को चेक करेंगे। अगर निष्कर्ष दोनों आपके क्या आए, दोनों आपके डाउटफुल आए, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, इसके पद समान होने चाहिए, ठीक है। और पेयर देखना है, कौन सा पेयर, कोई नहीं और कुछ, कोई नहीं और कुछ, ये आपके पेयर मिलने चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं। अब देखिए, और शासक सम्राट और सम्राट पेयर नंबर 3 है। ये क्या है, पेयर नंबर 3 है, मैंने कल आपको बताया था, ठीक है। और तो क्या है, कोई भी शासक सम्राट नहीं होता। अकॉर्डिंग टू डायग्राम कोई भी शासक सम्राट नहीं होता। लेकिन क्या है, ये डाउटफुल है। क्यों डाउटफुल है, क्योंकि हमें राजा और शासक के संबंध में के बारे में बताया गया है। हमें शासक और सम्राट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका डाउटफुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा। दूसरा, कम से कम कुछ राजा, कम से कम कुछ शासक सम्राट हैं। कम से कम कुछ शासक, कम से कम कुछ शासक
सम्राट हैं। हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दी गई है, तो हम ये भी आपका डाउटफुल हो जाएगा। तो मैंने आपको कंडीशन बताई थी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की, वो क्या कंडीशन है कि दोनों आपके निष्कर्ष डाउटफुल होने चाहिए, कोई नहीं और कुछ। ये आपका पेयर मिला और ये पद है, ये क्या पद है, शासक शासक और सम्राट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, या तो पहला सही, या तो पहला और या तो दूसरा, या तो इसका आंसर समझिए महत्वपूर्ण है। इसमें आंसर, हमें आंसर क्या लिखना है। मान लीजिए आपने कोई निष्कर्ष निकाले और आपके दोनों निष्कर्ष आ गए डाउटफुल, तो उसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले अगर दोनों डाउटफुल आते हैं तो बाद में हमें चेक करना है कि ये पेयर तो नहीं है। अगर पेयर नहीं है तो कोई नहीं होता है, ये आप चेक करते हैं पेयर। इसके बाद आप ये शासक यानी कि पद आप चेक करते हैं। ओके, तो इसका आंसर होगा आइदर फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन फॉलो, या तो पहला और या तो दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। मैंने इसके बारे में कल विस्तार से चर्चा, इसी के बारे में मैंने पूरी चर्चा की है विस्तार से, डेप्थ में सिस्टमैटिक ढंग से पूरी चर्चा इसके बारे में मैंने की है। और आज का आपका ये आखिरी सवाल क्या है, आज का आपका आखिरी सवाल वो है, देखिए क्या है, कोई इच्छा मांग नहीं है। कथन है आपके पास, 10वां क्वेश्चन है, कथन है आपके पास कोई इच्छा मांग नहीं है, कोई इच्छा मांग नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट है आपके पास कि सभी इच्छाएं दावे हैं, सभी इच्छाएं दावे हैं। ठीक, निष्कर्ष है आपके पास कोई मांग दावा नहीं है, कोई मांग दावा नहीं है। और दूसरा निष्कर्ष है आपके पास, सभी दावे क्या है, इच्छाएं हैं। ये आपके पास निष्कर्ष है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट वी ड्रा अ डायग्राम एंड देन हम निकालेंगे निष्कर्ष कि वो सही है या गलत है। तो हम क्या है, कोई इच्छा मांग नहीं है, सभी इच्छाएं दावे हैं, सभी इच्छा क्या है, दावे हैं और कोई इच्छा मांग नहीं है। ये आपका स्टेटमेंट बनेगा। ओके, आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। ठीक, फिर कोई मांग दावा नहीं है, देखिए हमें इच्छा और मांग के संबंध में के बारे में बताया गया है, लेकिन दावे और मांग के बारे में कोई हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये आपका डाउटफुल हो जाएगा। आपको ये बात पता है, सभी दावे इच्छाएं हैं, लेकिन कह रहा है कि सभी इच्छा दावे हैं, इसका कोई भी कंक्लूजन और मतलब कि हमें फाइनल कंक्लूजन नहीं है, हमें इसमें हम डाउटफुल में, हम ना उसको सही कह सकते हैं ना तो हम गलत कह सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, दोनों डाउटफुल हैं। अगर दोनों डाउटफुल हैं तो हम चेक करते हैं कि ये कोई पेयर तो नहीं है। अगर पेयर है, कोई नहीं और सभी का पेयर है, और ये आपके क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, ये ना तो इसमें देखिए, इसमें पद समान नहीं है, मांग दावा दावे इच्छाएं, इसमें पद समान नहीं है। मैंने बताया था कि अगर पेयर वाला है, कंप्लीमेंट्री पेयर है, तो उसमें आपके पद समान होते हैं, कोई नहीं। देखिए इसमें दो कंडीशन फुलफिल कर रही हैं, पहला दोनों डाउटफुल हैं, ओके, दूसरा कोई नहीं और सभी का
पेयर है। लेकिन तीसरी जो कंडीशन है वो कंडीशन है आपकी कि जो पद हैं वो समान होने चाहिए। ओके, तो इसमें ये फुलफिल नहीं कर रही है, तो इसका आंसर क्या होगा? मान लीजिए अगर फुलफिल करती तो उसका आंसर हो जाता या तो दूसरा या तो पहला या तो दूसरा अनुसरण करता है। अगर ये वाली फुलफिल नहीं कर रही है तो इसका आंसर हो जाएगा ना तो पहला और ना तो दूसरा, ना तो पहला ना तो दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। ना तो पहला और ना तो दूसरा अनुसरण करता है, निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो ये थे आपके कुछ आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हुए हैं। और तो आज के लिए बस इतना ही, और हम आपका कल से एक न्यू टॉपिक के साथ, न्यू जोश के साथ स्वागत करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, तो चलते हैं। और हाँ, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक शेयर, और अगर आप चैनल पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।